ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और G20 समिट की शुरुआत कुछ ही देर में हो जाएगी और आज कई सत्र होंगे जिसके तहत एक बैठक भी होनी है जिसमें तमाम नेता शामिल होंगे और साथ ही कई मुद्दों पर जिस पर बातचीत भी होगी। तो आपको बता दें कि जो पहला सत्र है वन अर्थ पर होगा और ये सत्र की शुरुआत 10 बजे से हो जाएगी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो बाकी देशों के नेता हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, वो भी पहुंचेंगे और 9:30 बजे से 10:30 बजे का वक्त था। तो देखिए, अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जिसके बाद में जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और पहला दिन है आज, पहले दिन शुरुआत होगी। तो ऐसे में पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये तस्वीरें आप देखिए भारत मंडपम की आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में समिट की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ऐसे में इंतजार सभी को है। जो पहला सत्र है वन अर्थ पर आधारित होगा, उसके बाद में बैठक होनी है एक जिसमें तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। महाशक्तियों का आज महामिलन होगा और जिसकी शुरुआत, जिसका शुभारंभ बस थोड़ी ही देर में होगा। तो भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और 10 बजे का वक्त है। 10 बजे से शुरुआत होनी है, पहला सत्र होगा, उसके बाद में एक बैठक होगी जिसके बाद में दूसरे सत्र की शुरुआत होगी। तो कई राष्ट्रीय अध्यक्ष कई देशों के इसमें शामिल होने वाले हैं, अमेरिका से लेकर चीन, जापान। और ये एक्सक्लूसिव आपको भारत मंडपम से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो पूरी दुनिया सराहना कर रही है क्योंकि आज भारत मेजबानी करेगा और पहले दिन का जो पहला सत्र है वो वन अर्थ पर आधारित है। ये सत्र की जो शुरुआत होनी है वो 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी और उसके बाद में 3 बजे से 4:45 तक वन फैमिली का सत्र भी होगा और उसके बाद में तमाम मेहमान होटल वापस लौट जाएंगे और फिर सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष डिनर के लिए शाम 7 बजे जुटेंगे। तो दिन भर का जो स्केड्यूल है वो आपको बता रहे हैं और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको भारत मंडपम से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे, एक एक कर आपको वो भी आगे तस्वीरें दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और स्वागत जो होगा वो बेहद भव्य होगा और इसमें भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर भी देखने को मिलेगा। और आज द्विपक्षीय मीटिंग भी होनी है, इससे पहले कल भी हुई थी शुक्रवार को, जिसमें AI और रक्षा समेत कई मुद्दों पर सहमति कल बन चुकी है और आज का जो पहला सेशन है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं जिसमें कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कही जाएंगी। तो एक तरफ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि आज इस सेशन में शामिल होंगे। जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक सभी पहुंच चुके हैं भारत और कुछ ही देर में आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब उनका स्वागत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, बताइए कि पहला सेशन जो कि 10 बजे से जिसकी शुरुआत हो जाएगी, पहले सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अभी कह सकते हैं कि तैयारियों का आखिरी जायजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जा रहा है और थोड़ी ही देर के बाद जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं उनका भारत मंडपम में आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तकरीबन अब से थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचने लगेंगे। ये जो सिलसिला है वो 10:15 के करीब तक चलेगा और उसके बाद 10:30 बजे जो है वो पहला सेशन वन अर्थ के थीम पर जो है पहला सेशन होने वाला है 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का।
उसके बाद जो है वो लंच ब्रेक होगा और कुछ मीटिंग्स के लिए भी समय तय किए गए हैं। और उसके बाद 3 बजे से जो है वन फैमिली के तर्ज पर जो है दूसरा सेशन जो है वो होगा। देखिए, ये दोनों जो सेशन है वो काफी दुनिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और इन दोनों सेशनों पे किस तरीके से आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को एकजुट होना है, G20 जो कंट्री हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकती है वो है। बाकी अगर हम एजेंडे की बात करें तो आर्थिक विषमताओं को कैसे खत्म किया जाए, इस पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस पर किस तरीके से जो है वो सभी देश एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किस तरीके से सहयोग करते हैं। कि देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं सभी देशों के लिए, तो इसको किस तरीके से पाटा जाए। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण है, जिस पर जो है वो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है जिस पर इस सेशन में जो है वो बातचीत की जाएगी। देखिए, भारत की कोशिश है, चूंकि भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, ऐसे में भारत की कोशिश है कि जो विकसित देश और विकासशील देश है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम किया जाए। यानी कि जो भी विकास की जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए देश हैं, उनको किस तरीके से हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना है, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहने वाला है। दूसरी तरफ भारत की साख किस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, यानी कि उन देशों की बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्री की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं अभी दुनिया के नक्शे में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए देश हैं। तो इसको किस तरीके से ज्यादा अधिकार दिलाया जाए। हालांकि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत चाहता है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में शामिल कराया जाए। अगर ये संभव हो पाया तो कह सकते हैं कि भारत में जो G20 की बैठक हो रही है उसकी एक बड़ी सफलता के तौर पर देखी जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा ही वक्त अनूप, जिसके बाद में जो बाकी मेहमान हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या इंतजाम मेहमानों के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं भारत मंडपम में? क्या भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति भी देखने को मिलेगी जब बाकी मेहमान पहुंचेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वाकई ये भारतीय संस्कृति और आधुनिक टेक्नोलॉजी, ये दोनों का समावेश जो है वो भारत मंडपम में होने वाला है। जिस खूबसूरती के साथ, इसके अलावा आधुनिकता के साथ इस मंडपम को तैयार किया गया है, दुनिया देखेगी कि भारत किस तरीके से एक विकसित राज्य की तरफ, विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, किस तरीके से विकास जो है वो लगातार जो है भारत कर रहा है। यही वजह है कि एक अनूठा प्रदर्शन भारत अपने शक्ति का करने जा रहा है। थोड़ी देर के बाद सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ बता दूं कि आज शाम को राष्ट्रपति के तरफ से डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आमंत्रित देश हैं, जो G20 और जो इनवाइटी मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में ही देश के जाने माने उद्योगपति भी इस बैठक में रहेंगे, जो काफी अहमियत रखता है। दूसरी तरफ उसमें एक सांस्कृतिक और सामाजिक झलक जो है वो देखने को मिलेगी। वहां पे संगीत होंगे, वहां पे नृत्य होंगे। ये एक तरह से भारतीय कल्चर को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब से भारत इस G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वो तमाम राज्यों पे इस G20 की मिनिस्ट्रियल मीट वो लगातार करते रहा है। और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश भारत की तरफ से की गई कि किस तरीके से भारत जो है वो किस तरह से एक कल्चरली रिच कंट्री के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पड़ाव इस भारत के लिए कहा जा सकता है G20, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा जो इवेंट है, बड़ा जो समिट है वो हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब कल बैठक खत्म हो जाएगी तो दुनिया ये देख कर जाएगी भारत की हॉस्पिटैलिटी, भारत की संस्कृति और भारत जो आज उभरता हुआ एक वैश्विक ताकत है, उस सारी चीजों को देखकर दुनिया जाएगी यहाँ से। जी बिल्कुल अनूप। और देखिए, समिट को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम और स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेहमान हैं हमारे,
वो कब तक यहां पर पहुंच सकते हैं, और साथ ही जो स्वागत का एक पूरा कार्यक्रम होता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी का स्वागत करने वाले हैं आज? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर के बाद जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करेंगे। चूंकि वो मेजबान देश है, ऐसे में सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद 10:30 बजे से जो है वो ये जो औपचारिक रूप से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 10:30 बजे पहला सेशन होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इससे इतर जो डेलीगेट्स आए हैं और राष्ट्राध्यक्ष की जो पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के कई क्षेत्रों का दौरा करेंगी, जिसमें पूसा एग्रीकल्चर सेंटर है वहां जाएंगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स को दुनिया के सामने रखा था, मोटे अनाज को रखा था, तो उनकी कैसे खेती की जाती है, कैसे विकास न केवल टेक्नोलॉजी पर बल्कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत ने विकास किया है, उसकी भी झलक जो है वो वहां के जो डेलीगेट्स हैं जो विदेशों से आ रहे हैं, उनकी पत्नी है राष्ट्राध्यक्ष, वो देखेंगी। इसके अलावा कल जो है वो राजघाट भी राष्ट्राध्यक्ष और उनकी पत्नी जाएंगी। तो तमाम आयोजन होने वाले हैं। 2 दिनों तक भारत अपनी ताकत और अपनी हनक से पूरी दुनिया को दिखाने वाला है कि भारत आज किस तरीके से बड़े पावरफुल देश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही अनूप, ये भी बताइए कि आज कुछ मीटिंग्स भी होने वाली है, उन मीटिंग्स में वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी? देखिए, आपको बता दूं कि G20 के साइडलाइन में अमेरिका समेत 15 देशों के साथ बायलैटरल टॉक भी होने वाले हैं, जिसमें कल जो है वो अमेरिका के साथ बायलैटरल टॉक हो चुके हैं, बांग्लादेश के साथ हो चुके हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कल जिस तरीके से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। पिछले 2 महीने में 2 बार इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये बताता है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और कल जो बाइडेन ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर के भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की तारीफ की है। दूसरी तरफ जो समझौते पिछले दिनों अमेरिका में भारत और अमेरिका के बीच हुए थे, उसको आगे बढ़ाया गया कि किस तरीके से आर्थिक रूप से जो समझौते हुए थे उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। आज जो है वो जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत जो है वो भारत के होने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि जो 15 देशों के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होंगे वो भी G20 के अलावा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि भारत जो है वो लगातार देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है, G20 की बैठक से पूरी दुनिया ये जरूर देखेगी कि किस तरीके से भारत विकास कर रहा है और किस तरीके से विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी देश इनको नजरअंदाज नहीं कर सकता, भारत को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसकी झलक जो है आने वाले 2 दिनों में पूरी दुनिया देखने वाली है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए, आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं सत्र को लेकर। पहला सत्र बेहद खास, क्योंकि इसका जो नाम है वो वन अर्थ रखा गया है। और साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो खास मेहमान आज इस सत्र में पहुंचने वाले हैं। बस कुछ देर का और इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच चुके हैं, जो बाकी मेहमान हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। और जब मेहमान वहां पर पहुंचेंगे तो आप भारत की संस्कृति को देखेंगे कि किस तरह से स्वागत किया जाता है। और स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त से पहले ही पहुंच चुके हैं। और सीधी तस्वीरें भी आपको भारत मंडपम से दिखा रहे हैं। आप एक तरफ तैयारियां देख सकते हैं, कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। और एक तरफ आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तमाम तैयारियों का उन्होंने खुद पहुंचकर जायजा लिया है। तो 10:30 बजे से पहला जो सत्र है उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में एक मीटिंग होनी है और उसके बाद दूसरा सेशन उसकी शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद में कल की अगर बात करें तो कल तीसरा सत्र होना है। शुरुआत आज से होगी। तो आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास माना जा रहा है। और आज G20 शिखर सम्मेलन का
पहला दिन है, तो आज सुबह 9:30 बजे से सभी देशों के नेता शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में पहुंचेंगे। कुछ ही देर का वक्त और बाकी है, फिर आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहां सभी नेता और उनके प्रतिनिधि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भारत मंडपम के लेवल 2 पर स्थित ट्री ऑफ लाइफ फायर पर स्वागत तस्वीरें भी खिंचवाएंगे और इसके बाद में सभी नेता और शिष्टमंडल प्रमुख भारत मंडपम के लेवल 2 पर स्थित लीडर्स लाउंज में एकत्र होंगे, जहां पर 10:30 बजे से सम्मेलन का पहला सत्र वन अर्थ शुरू हो जाएगा और उसके बाद में दोपहर 1:30 बजे लंच होगा और उसके बाद में तुरंत भारत मंडपम के लेवल 1 पर द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद में दोपहर 3 बजे भारत मंडपम के लेवल 2 पर स्थित समिट हॉल में ही सम्मेलन का दूसरा सत्र वन फैमिली की शुरुआत हो जाएगी। इस सत्र के उपरांत सभी नेता अपने अपने होटल्स में वापस लौट जाएंगे, जिसके बाद में शाम 7 बजे सभी नेता रात्रि भोज यानी कि डिनर के लिए एक बार फिर से भारत मंडपम के लेवल 2 पर स्थित लीडर्स लाउंज में इकट्ठा होंगे और वेलकम फोटोग्राफ खिंचवाई जाएगी। रात्रि 8 बजे से 9:15 बजे तक सभी नेता रात्रि भोज के दौरान में चर्चा करेंगे और इसके बाद में अंत में सभी लीडर्स लाउंज में इकट्ठा होकर 9:45 तक अपने होटल्स की और साउथ या फिर वेस्ट प्लाजा से रवाना हो जाएंगे। तो ये दिन भर का जो स्केड्यूल रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये देखना हो जाता है कि आज जब सत्र की शुरुआत हो जाएगी तो क्या कुछ खास निष्कर्ष निकलता है, वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर बाकी लीडर्स भी अपनी बात रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आखिर क्या कहा जाता है, ये देखना भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो सत्र का नाम वन फैमिली रखा गया है, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। इस पर जोर दिया जा रहा है सबका साथ सबका विकास, जो कि बीजेपी का हमेशा से नारा रहा है। उसी तर्ज पर यह समिट का आयोजन किया जा रहा है और पूरे दुनिया को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है, जो कि भारत के लिए एक उपलब्धि की बात है। और जिस तरह से जो बाकी नेता भारत पहुंच रहे हैं, कल भी जब द्विपक्षीय मीटिंग हुई उस दौरान जिस तरह से भारत की तारीफ की गई, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है। तो आगे भी G20 समिट को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हर एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखाएगा, पर फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।